हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको मिल जाएगा स्क्रीन पे। एंड ऑल्सो मेरा सेकेंड चैनल है डिस्क्रिप्शन में, उसका भी लिंक है, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंटरेस्टेड हैं अगर स्पिरिचुअल वीडियोज़ में। लेट्स सी। देखिए, न्यू मून पर आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। वाओ, अमेजिंग। यहाँ पर क्या निकल कर आ रहे हैं? पहला कार्ड है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आपके पर्सन जो हैं, कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हैं इस वक्त में, वो कुछ ऐसी चल रही हैं जो जिनको लेकर इस पर्सन को बहुत दिक्कत होती है कि क्या होगा इनकी फैमिली का, इनका, आपका। सबकी इस पर्सन को चिंता है, आपकी भी चिंता है, अपनी फैमिली की भी चिंता है, लोगों की भी चिंता है। तो सबसे पहले तो यूनिवर्स इस पर्सन को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि चिंता मत करो, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। यानी कि आप और आप जिनसे प्यार करते हैं वो सभी लोग सेफ हैं। ठीक है, कोई भी इंसान इस दुनिया में खतरे में नहीं है, क्योंकि सब ईश्वर की निगरानी में है। जो जब भी जहाँ पर भी होता है, जैसी भी स्थिति में होता है, वो परमात्मा की निगरानी में ही होता है। और अगर उसके साथ कुछ भी चीज़ होती है, जैसी भी चीज़ें होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं उसके खुद के कर्मा का रिजल्ट, या फिर हम जो भी कह लें, वो जो कुछ भी होता है सब ईश्वर की मर्जी से ही होता है। अगर ईश्वर का प्रोटेक्शन आपके पास है तो यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर कोई भी चीज़ वैसे नहीं होती है। जो भी होना है, जैसा होना है, वो सब ईश्वर की इच्छा से ही होता है कहीं ना कहीं। तो इंसान डरता बहुत ज़्यादा है अपने लोगों को लेकर, अपने को लेकर। आपके पर्सन भी डरते हैं आपको लेकर, फैमिली को लेकर। बट इस पर्सन को बोला जा रहा है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। और यहाँ पर अगर आप भी हैं जो डरते हैं अपनी फैमिली को लेकर, या फिर किसी भी चीज़ को लेकर कि क्या होगा, किसका कैसे क्या होगा, ठीक है, तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी परमात्मा की है। ठीक है, और सबका करता धरता भी वही है, तो आपको किसी की भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके लिए भी ये मैसेज निकल कर आ रहा है। अगर आप टेंशन लेते हैं फैमिली मेम्बर्स की, या फिर किसी की भी, अपने पार्टनर की, कनेक्शन की, तो आप भी किसी चीज़ की टेंशन ना लें। इसके बाद आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि आप आपकी लाइफ के अंदर प्रॉस्पेरिटी आ रही है, आप हार्ड वर्क आपका पे हो रहा है। तो इस चीज़ को लेकर आपके पर्सन आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन रही है। क्योंकि बहुत लंबे टाइम आपने वेट किया है प्रॉस्पेरिटी का, आपने वेट किया है सक्सेस का, अबंडेंस का। आप शायद पहले इंडिपेंडेंट नहीं थे, पर्सन से आप इंडिपेंडेंट नहीं थे, ये पर्सन इंडिपेंडेंट थे। आपको चीज़ें देर से मिली हैं, और इस वजह से आपके जो पर्सन है वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं इस न्यू मून पर। इस पर्सन के इमोशंस भी आपको लेकर बहुत हाई हैं इस न्यू मून पर, यानी इमोशनल फील कर रहे हैं। आपकी याद आना, आपकी बातें याद आना, आपसे रिलेटेड सॉन्ग सुनाई देना, आपको बहुत ज़्यादा सोचना, आपको दिल से मिस करना, आपकी पुरानी बातों पर बिना वजह हंसना, यानी ये सारी चीज़ें जो इंसान प्यार से करता है, वो चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही। इमोशंस आर रनिंग हाई, मतलब इस पर्सन के इमोशंस आपको लेकर बहुत ज़्यादा होंगे, और आपको लेकर इस पर्सन के मन में इस न्यू मून पर कोई भी हेटरेड, नफरत या कोई भी वैसी चीज़ नहीं होगी। ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऑल्सो हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है वो आपको ये भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने सपनों पर, जो भी जिस तरीके से भी आप बढ़ रहे हो ना, बिल्कुल सही बढ़ रहे हो, बढ़ते रहो, और अपने सपनों पर भरोसा रखो। क्योंकि इस पर्सन को भरोसा है कि आप कर ले जाओगे। इस पर्सन को आप पर उतना भरोसा होता है जितना कोई परमात्मा पे करे। लिटरली इस पर्सन को आप पर विश्वास होता है। आप कोई बात कह रहे हो ना, तो जैसे इस पर्सन को लगता है कि उस बात में वजन है। ठीक है, भले ही वो थोड़ी देर से प्रूव हो, कैसे भी प्रूव हो, लेकिन इस पर्सन को लगता है कि आप हार मानने वाले व्यक्ति नहीं हो।
कभी ना कभी आप अपनी बात सही साबित करके ही रहोगे। मान लीजिए आपने इस पर्सन को कोई चीज़ बोली या कुछ कुछ ऐसा बोल दिया कि मैं ऐसा करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ, मतलब कुछ भी ऐसा, तो इस पर्सन को विश्वास होता है कि अगर आप बोल रहे हैं तो आप कर भी सकते हैं, क्योंकि आप बिना बात के तो नहीं फेंकते हैं, और फेंक दी ही है तो फिर कोई लपेट नहीं सकता, आप उसको करके दिखाएंगे। तो ये चीज़ इस पर्सन की एनर्जी में मेरे को नज़र आ रही है, मतलब इतना विश्वास इस पर्सन को है आपके ऊपर। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। एक चीज़ इस पर्सन को सबसे अच्छी आपके अंदर लगती है कि आप एडजस्ट कर सकते हो हर चीज़, हर सिचुएशन में, हर चीज़ में। और आज के दिन में मतलब न्यू मून पर ये पर्सन यही सोचेंगे कि आपने इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा एडजस्ट किया है। लिटरली आपने एडजस्ट किया है इस पर्सन के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये था कि मुझे ऐसा व्यक्ति मिले जो मेरी लाइफ में मेरे हिसाब से चीज़ों को करे, चले। तो आप बिल्कुल वैसे ही परफेक्ट व्यक्ति इस पर्सन की लाइफ के अंदर हैं, जिन्होंने इस पर्सन के साथ इनके स्तर से जाकर एडजस्ट किया, जैसे ये चाहते थे, जितना ये चाहते थे, जितना ये चाहते थे कि आप ऐसे ऐसे रहें, वैसे वैसे आप इस पर्सन की लाइफ के अंदर रहें। और ये चीज़ भी इस पर्सन को आज के दिन में बहुत ज़्यादा याद आएगी। एक्चुअली अच्छी फीलिंग्स यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आपकी आप दोनों की अच्छी जो बातें हैं, अच्छी जो यादें हैं, ये इस पर्सन को इस न्यू मून पर याद आने वाली हैं। और कहीं ना कहीं इस पर्सन की लाइफ के अंदर ऐसा भी नज़र आता है कि एक एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज का मैसेज है। एक चेंज इस पर्सन की तरफ बढ़ रहा है बहुत स्पीड से। कुछ चीज़ें इस पर्सन को भी आपके लिए बदलनी पड़ेंगी। यूनियन के पहले आपको सेम पेज पर आने के लिए इस पर्सन को भी आपके लिए रेडी होना पड़ेगा, यानी तैयार होना पड़ेगा। तो सारे चेंजेस आपके भीतर नहीं होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, आपके भीतर वही चेंजेस होंगे जिनकी कमियां आपके भीतर हैं। बाकी सारे चेंजेस आपके पर्सन की ज़िंदगी के अंदर होते हैं। तो यहाँ पर एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज दिखा रहा है कि इस पर्सन की लाइफ के अंदर एक पावरफुल चेंज आ रहा है, जो कहीं ना कहीं इस पर्सन को और ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करेगा, आपके लिए बदलेगा। हालांकि ये पर्सन आपके लिए इमोशनल तो हो चुके हैं, ठीक है, इमोशंस तो इस पर्सन के आपके लिए वैसे भी जाग चुके हैं, और काफ़ी हद तक जाग चुके हैं। आपको लेकर अप्रिशिएट भी करते हैं, आपको चाहते भी हैं, ठीक है, और दूर से चाहते हैं। कोई यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसी कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, नीड्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन की खुद की चाहत है। और चेंज होने के लिए इस पर्सन की लाइफ में एक और एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज का मैसेज दिखा रहा है कि एक और चेंज आएगा इस न्यू मून पर, कुछ बड़ा यहाँ पर होगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे कार्ड से कि क्या होगा। यहाँ पर अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, यू आर गुड इनफ। यहाँ पर ये पर्सन आपको ये भी बोल रहे हैं कि आप किसी भी स्तर से अपने पर्सन की हुई गलतियों की सजा अपने आप को ना दें। आप वैसे ही बहुत अच्छे इंसान हैं, यू आर गुड इनफ, आप अच्छे इंसान हैं, और इस चीज़ को ये पर्सन मानते हैं। अब कभी इन्होंने पास्ट में अगर आपसे बोला है कि आप ऐसे हैं वैसे हैं, ये नहीं किया वो नहीं किया, आपकी वजह से हुआ, कोई भी ब्लेमिंग एनर्जी इस पर्सन ने आपको दी है, एलिगेशंस लगाए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर तौर पे लगाए हैं, नहीं दिखावे के लिए लगाए हैं। इस पर्सन का ऐसा मानना है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, और ये चीज़ें पर्सन दिल से मानते हैं, ठीक है ना। तो ये एनर्जी भी यहाँ पर निकल कर आ रही है। ऑल्सो अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। इस पर्सन की लाइफ के अंदर एक नया स्टार्ट होने वाला है। जैसे जैसे आपकी ज़िंदगी में आप चीज़ों को लर्न करके आगे बढ़ते हैं ना, आपके पर्सन भी चीज़ों को लर्न करके आगे बढ़ते हैं, और फिर आपकी लाइफ के अंदर एक न्यू स्टार्ट होता है, एक नया स्टार्ट होता है, जहाँ पर अब आप दूसरी तरह की चीज़ों को समझने जाएंगे, ठीक है। जब आप दोनों एक दूसरे को इक्वली बैलेंस करने लगते हैं, सेम पेज पर आ जाते हैं, तब वो समय होता है यूनियन का, ठीक है। तब तक तो आप आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होते रहते हो, हाई लो हाई लो हाई लो होते रहते हो, ठीक है। जब आप बैलेंस कर लेते हो तो आपका यूनियन भी पॉसिबल हो जाता है। तो ये एनर्जी यहाँ पर इस रीडिंग में निकल कर आ रही है। अब वो पर्सन देख रहे हैं कि आपने जो भी हार्डवर्क किया था, आपने जो कुछ भी बोला था, वो सारी बातें खाली नहीं जा रही हैं। आपका हार्डवर्क आज पे हो रहा है, आपकी सारी बातें आज सच हो रही हैं, आज आपको वो सब कुछ प्राप्त हो रहा है जो आपने एक टाइम पर कभी इस पर्सन से कहा था कि मुझे देखना, मैं एक दिन ये करूँगा, मैं एक दिन ये करूँगी। तो वो एक्चुअली यहाँ पर सच होते हुए इस पर्सन को दिखाई दे रहा है। और इस न्यू मून पर इस पर्सन के मन में लेकर आपको कोई भी हेटरेड नहीं है, नफरत नहीं है, गिला शिकवा भी नहीं है, और किसी से आपका कोई कंपैरिजन भी नहीं है। आप ग्राउंडेड एनर्जी है, और आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है। प्यार से सोच रहे हैं आपके बारे में, दिल से सोच रहे हैं, नफरत से नहीं सोच रहे हैं, और आपके बारे में, आपको फ़ायदा उठाने के बारे में, इस तरह की चीज़ें भी इस पर्सन के दिमाग में नहीं चल रही हैं। इनफैक्ट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपका फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता, यू आर गुड इनफ, आप एक अच्छे इंसान हैं। लेट्स सी टैरो क्या आपके लिए बोलते हैं।
ओके, यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी में चेंज की बात की है, यहाँ 5-5 की एनर्जी आई है। चेंज तो डेफिनेटली इस पर्सन की ज़िंदगी के अंदर आ रहा है और बड़ा चेंज आ रहा है। कुछ यहाँ पर न्यू मून पर इस पर्सन को ट्रिगर्स भी मिलने वाले हैं। आपको लेकर तो इस पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आपको लेकर तो ये पर्सन बहुत अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन उनकी खुद की ज़िंदगी में जो आतंकवादी लोग हैं, ठीक है, जो ऐसे लोग हैं जो इस पर्सन की लाइफ के अंदर जहर घोलने का काम करते हैं, पॉइजन डालने का काम करते हैं, वो लोग से इस पर्सन को बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि नज़र आता है कि इस पर्सन की स्थिति बुरी करके रखी है लोगों ने। जितना ज़्यादा ये पर्सन क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, उतना ही ज़्यादा लोग इस पर्सन को ट्रिगर करते हैं और हर्ट करते हैं। जितना ज़्यादा ये पर्सन चिल्लाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि प्लीज़ मुझसे दूर रहो, मुझसे बात मत करो, मेरा सर मत खाओ, उतना ही ज़्यादा लोग इस पर्सन को ट्रिगर करते हैं। यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है कि जब आप किसी को ये बोलने की कोशिश करते हो कि मेरा दिमाग मत खाओ, तो सामने वाला इंसान आपको और ज़्यादा ट्रिगर करता है। कारण क्या है? क्योंकि जब तक वो ट्रिगर करेगा तब तक आप रिएक्ट करेंगे, लेकिन जब आप उसकी बातों पर रिस्पॉन्स करना बंद कर देंगे, रिएक्ट करना बंद कर देंगे, ठीक है, और मतलब कुछ भी आता है चिल्लाता है, रिएक्ट करना आप बंद कर देंगे और आप शांति से ग्राउंडेड हो जाएंगे और आप अपने आप को ना तो प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, ना ही आप जवाब दे होंगे, ना ही आप फालतू के जवाब देंगे। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि उस इंसान ने आपको ट्रिगर करना बंद कर दिया और वो चीज़ अब आपको किसी और में देखने को भी नहीं मिल रही। कारण कि वहाँ पर वो चीज़ आपका ट्रिगर पॉइंट थी, आपको गुस्सा दिलाती थी और आप गुस्सा करते थे। लगातार आप के अंदर ये चीज़ थी और एक टाइम पर ऐसा आया कि अब कोई आपको ट्रिगर करता है तो आपको उस तरीके से गुस्सा नहीं आता है। तो वो चीज़ आपके पर्सन की एनर्जी में नज़र आ रही है कि लोग इस पर्सन को परेशान करने की हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं और एक आध नहीं है, काफ़ी सारे लोग हैं। फाइनेंशियल इश्यूज़ भी लगे हुए हैं साथ में, फाइनेंसेस को भी जैसे यूनिवर्स लेकर चलता है कि यहाँ पर ये चीज़ भी देखनी है कि यहाँ से तुम संतुष्ट ना हो जाओ, ठीक है। तो मतलब एक ट्रिगर्स हैं इस तरीके के, यहाँ पर आपको इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है, इसको भी यूनिवर्स साथ में लेकर चलते हैं। इस पर भी हाई लो हाई लो हाई लो होता है। ये भी यहाँ पर न्यू मून पर आपको लेकर इस पर्सन की एनर्जी पॉजिटिव है, लेकिन खुद की स्थिति, खुद की ज़िंदगी में इस पर्सन के वो सारी चीज़ें नहीं है जो होनी चाहिए। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, थर्ड पार्टी की भी एनर्जी है 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। अगेन नज़र आता है कि फैमिली में थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा कलेश करके रखा है। जो भी थर्ड पार्टी इस पर्सन ने अपनी लाइफ में उठाकर ये लाए थे, उसने आफत कर रखी है इस पर्सन के लिए। और ना तो इस पर्सन का गुस्सा चल पाता है, ना चिड़चिड़ापन चल पाता है, क्योंकि वो इंसान जो है वो ना स्पेशली आया ही आपको ट्रिगर करने के लिए। तो जब वो आपको स्पेशली ट्रिगर करने के लिए आया है तो वो आपको ट्रिगर करेगा और उसके लिए आप किसी और को दोष भी नहीं दे सकते, ब्लेम भी नहीं कर सकते। और ऐसा इंसान होगा वो डेफिनेटली आप उसे कंट्रोल भी नहीं कर सकते। तो वो एनर्जी भी यहाँ पर है। यहाँ पर एनर्जी आ रही 7 ऑफ कॉइन्स की एंड 6 ऑफ शॉर्ट्स की, ठीक है। इस पर्सन के अंदर ना बहुत आग लगी हुई रहती है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। मतलब काफ़ी इस पर्सन को गुस्सा आता है और लोगों पर, और इस पर्सन का मन करता है 6 ऑफ शॉर्ट्स, न्यू मून पर भी इस पर्सन का मन कर रहा है कि सब छोड़ छाड़ के मैं भाग जाऊँ, जैसे इंसान कैसे जा रहा है। तो ये पर्सन का मन करता है कि ये मूव ऑन कर जाए सिचुएशन से, इस परिस्थिति जो भी इनकी लाइफ के अंदर बनी हुई है। लेकिन आपको, अगर आपके कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स ब्रेक नहीं हुए तो आपको ये भी नसीब नहीं होता। जब तक नसीब नहीं होगा, जब तक कि आप इन कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स को ब्रेक नहीं कर देते, क्योंकि ब्रेक करने के बाद यूनिवर्स खुद ही निकाल के बाहर कर देता है ऐसे लोगों को जो आपको टॉर्चर कर रहे हैं। लेकिन तब तक आपको टॉर्चर झेलना पड़ता है जब तक आप कर्मा रिलीज नहीं कर लेते, ठीक है। सो कुछ लोग होते हैं जल्दी जल्दी नवा करके कर्मा रिलीज करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टॉक्सिसिटी में लंबे टाइम तक पड़े रहते हैं, रिलीज नहीं कर पाते हैं। तो आपके जो पार्टनर, उनकी एनर्जी में नजर आता है कि इनको इतना क्रोध आता है, अग्नि सी लगती है इस पर्सन के अंदर, आग जलती है, लेकिन फिर भी जैसे ये पर्सन मूव ऑन नहीं कर सकते, ठीक है, भाग नहीं सकते, इस पर्सन को भागने का मौका नहीं है, ठीक है। अब आप गैरत भरी ज़िंदगी लेकर भाग जाओ तो अलग चीज़ है, ठीक है। अगर आप सही तरीके से जाना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि यूनिवर्स खुद ही इन लोग को निकाल दे, तो उसके लिए आपको अपना कर्मा रिलीज करना होता है। यहाँ पर नाइट ऑफ कॉइन्स एंड 3 ऑफ कॉइन्स, इस पर्सन के ऊपर शायद किसी ने ऐसा कंट्रोल करके रखा है कि अपनी मर्जी से ना तो बोल सकते हैं, ना ही कोई एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। मतलब कुछ भी ये पर्सन अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। कोई बहुत ही पावरफुल इंसान हो सकता है जो इस पर्सन को कंट्रोल कर रहा है। हालांकि जो इंसान कंट्रोल करता है वो पावरफुल नहीं होता है, उस इंसान को डैश कहते हैं, ठीक है। मतलब वो क्या कहते हैं उसको, एक वर्ड होता है नीच, उसको वो कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो इंसान कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जो आपको फ्री छोड़ता है ना, एक्चुअली में इंसान सही वही है। लेकिन जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जो आपको बहुत ज़्यादा
दबाने की कोशिश कर रहा है, जो आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, ऐसे इंसान के साथ आप घुट-घुट के मर जाओगे, ठीक है। तो आपके पार्टनर है, ये मैस्कुलिन एनर्जी है, तो ये तो नहीं पॉसिबल है, लेकिन यस, इतना कोई मैस्कुलिन एनर्जी को कंट्रोल कर ले बहुत मुश्किल काम है, वो भी किंग ऑफ शॉर्ट्स को। लेकिन सोचिए आप, ये किंग भी जैसे क्वीन ऑफ शॉर्ट्स कंट्रोल में नहीं आती, किंग ऑफ शॉर्ट्स तो कतई कंट्रोल में नहीं आता, लेकिन फिर भी जैसे किंग ऑफ शॉर्ट्स के नीचे ही 10 ऑफ शॉर्ट्स आया, मतलब एक किंग ऑफ शॉर्ट्स यानी एक ऐसे व्यक्ति को इंसान कंट्रोल कर रहा है जो ऑलरेडी पावरफुल रहता है, गुस्से में रहता है, अकड़ में रहता है, उसको भी कोई थर्ड पार्टी कंट्रोल कर रही है। सोचिए आप कि शेर को हमेशा सवा शेर से नवाजा है यूनिवर्स ने, ठीक है। वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपसे कितना रेजोनेट करती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।